नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए यानी शुक्रवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं तो आपके लिए सहायक सिद्ध हो। और अगर आपके कोई मित्र या परिवार में कोई भी आपके जानकार ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं तो आप उनके साथ शेयर जरूर करें ताकि इसका लाभ वो भी उठा सके। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये है निफ्टी 50 का चार्ट। दोस्तों, कल की जो क्लोजिंग हमें मिली हुई थी लगभग 22,400 के लेवल के आसपास में हमें क्लोजिंग मिली हुई है। अब दोस्तों, कल शाम को हमारी मार्केट बंद होने के बाद में न्यूज के कारण अगर आप देखो, ग्लोबल मार्केट पूरी बहुत अच्छी तरह से बुलिश हो चुकी है, यानी पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुकी है। आप यहाँ तक कि अमेरिका की मार्केट जो डाउ जोन्स है वो करीब 7.5% जो है ऊपर उठा हुआ है और नास्डैक भी लगभग 12% के आसपास ऐतिहासिक जो है रैली देखने को मिली। तो क्या हमारे मार्केट में कुछ ऐसा पॉजिटिव संदेश आ सकता है? तो जवाब है बिल्कुल आ सकता है। अब डिपेंड करता है कि आज रात्रि के दौरान कोई ऐसी खराब न्यूज ना बन जाए ताकि जो बना बनाया हुआ है सारा जो रैली है वो खत्म हो जाए। अगर कोई बैड न्यूज आ जाती है तो फिर कल दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज कल मार्केट हमारी भी गैप अप ओपन हो सकती है। अब अगर एक बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, हमारी मार्केट में बड़ा गैप अप मिल जाता है तो फिर क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, ये है हमारा थर्सडे के सेशन का हाई, यानी 468 ये हाई है। और इसके बाद में इस वीक का जो हाई है हमारे पास में, ये हाई है। ये हमारा वीक का हाई है। वीक के हाई के बाद अगर आप देखोगे तो फिर हमारे पास लेवल ये बचता है। ये हमारे पास में गैप है इतना। अगर डायरेक्ट यहीं पर ओपन हो जाती है, 22,000 के ऊपर ही कहीं ओपन हो जाती है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव है तो पॉसिबल है कि इसके ऊपर ही कहीं ओपन हो सकती है। एक भारी गैप अप हो सकता है। लेकिन अगर ये गैप अप इस लेवल के आसपास में ही रहता है, यहाँ कहीं पर होता है और इसके बाद यहाँ थोड़ा सा भी समय बिता करके निफ्टी का ब्रेकआउट अगर कल के हाई से मिलता है तो पहला टारगेट 22,700 का हो जाएगा और अगला टारगेट हमारा सीधा डायरेक्ट जो है वो 22,861 और फिर इसके बाद 23,000 का लेवल हमारे पास खुला हो सकता है। अगर बढ़िया मोमेंटम मिला तो कल 23,000 हमारी निफ्टी टच कर सकती है। बैड न्यूज आने की सिचुएशन में अगर गैप अप हो जाती है, गैप डाउन हो जाती है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों, ये रहा लेवल जो है हमारे पास में। ये लेवल है लो का, यानी कल के लो का लेवल है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए। इसके बीच इसके ऊपर नीचे कहीं भी रहेगी। और हमारे पास लास्ट जो है ये प्रीवियस मंथ का लो है, तो यहाँ पर भी वोलेटाइल यानी ये है भी गैप डाउन के ऊपर है। लेकिन अभी जैसा मार्केट इंडिकेट ग्लोबल मार्केट का इंडिकेशन है वो गैप अप का ही है। अब ये लेवल्स आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए। अगर इन लेवल के ऊपर ये इसके ऊपर 22,800 के ऊपर कहीं ओपन हो जाती है तो फिर हमारे पास पहला टारगेट ये वाला हो जाएगा 23,000 का लेवल, या 23,000 के आसपास ही ओपन हो जाती है, 23,000 पर ही कहीं खुल जाती है तो हमारे पास फिर अगला टारगेट इस लेवल का हो जाएगा 23,238 का लेवल। इस प्रकार से आप लेवल चार्ट पर मार्क कर लीजिए
ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों ये जो लेवल्स होते हैं जो जहां पर हमें स्विंग स्विंग मिलता है, उस लेवल को हम अच्छी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तरह से कंसीडर किया जा सकता है। और भी कई तरीके होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, बट जनरली आप ये मार्क कर लीजिए, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब ये तो रही निफ्टी की बात में। निफ्टी के अगर हम ओपन इंटरेस्ट को देखें तो ओपन इंटरेस्ट ये अपने पास में निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट जो पुट साइड के पुट राइटर्स हैं 22,500 पर है। ये आगे और आगे अपनी पोजीशन को बढ़ा सकते हैं, यानी और नजदीक में आ सकते हैं, क्योंकि इनको मौका मिल जाएगा आगे बढ़ाने का, और ये कॉल राइटर्स भाग सकते हैं। तो ग्लोबल ओवरऑल अभी मार्केट पॉजिटिव लग रही है। देखते हैं कि लाइव मार्केट में कैसे जो है रिएक्शन होता है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या लेवल हमें मिलते हैं। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली हुई है 50,240 का लेवल है अपने पास में, और ये जो है अपने पास में डे का हाई है। ये लेवल 50,461 का ये लेवल है। अगर कहीं डे हाई के आसपास ऊपर हो जाती है तो पहला टारगेट हमारा ये वाला हो जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर ही कहीं ऊपर हो जाती है, इस लेवल के ऊपर, यानी 50,787 800 के आसपास में, तो पहला टारगेट बैंक निफ्टी क्या करेगी, गैप फिल करेगी 51,374 का। फिर अगला टारगेट 52,000 का टारगेट हमारे पास ऑलरेडी ओपन हो जाएगा, जो प्रीवियस मंथ यानी मार्च का हाई का लेवल है। यहाँ तक अपने पास बैंक निफ्टी का टारगेट खुला मिल सकता है। अभी तो अपने पास बैंक निफ्टी का टारगेट यही है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि लाइव मार्केट में किस प्रकार से हमें प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, कहां पर ओपन होती है। दोस्तों ये 52,000 का लेवल अपने पास में अभी इंपॉर्टेंट लेवल, जो स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ कहीं पर भी मिले अगर बैंक निफ्टी, तो लॉन्ग करने की कोशिश ना करें जब तक कि यहाँ पर एक अच्छा स्विंग बन करके और स्विंग का ब्रेकआउट नहीं मिलता है। अदरवाइज यहाँ से एक बार नीचे आ करके फिर यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। या तो बाउंस बैक का वेट कीजिए, और या तो यहाँ पर ब्रेकआउट का वेट कीजिए। अदरवाइज यहाँ से हम ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल से भी हम ट्रैप हो सकते हैं। और यहाँ तक का जो लेवल है अपने पास अभी, हालांकि बैंक निफ्टी ने अपना गैप फिलअप कर दिया है, क्योंकि बैंक निफ्टी इतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं हुई थी। तो थर्सडे को ही बैंक निफ्टी ने अपना गैप फिलिंग कर लिया था, इस लेवल को टच कर चुकी है। अब अपने पास लेवल ये वाला बचता है 51,374 का पहला। देखिए एक ये भी अपने पास जो 51,000 का जो लेवल रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल, एक वोलेटाइल लेवल हो सकता है, क्योंकि ये राउंड लेवल होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की पोजीशन होती है, तो आप इसको भी अपने चार्ट पर मार्क करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। पुट साइड हमें तब जाएंगे या तो मार्केट नेगेटिव होती है, या मार्केट यहाँ पर कहीं पर जा करके यहाँ से बाउंस बैक लेती है, या तो 51,374 से, और या तो सीधा अगर यहाँ पहुंच जाती है तो फिर हम एक बार पुट साइड को भी देख सकते हैं। लेवल चार्ट पर मार्क कर लीजिए। ओपन इंटरेस्ट को देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी का अभी फिलहाल जो पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट है 50,000 पे ही सबसे ज्यादा है। और अगर मार्केट पॉजिटिव हुई तो ये और ज्यादा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो सकता है, जो चेंज होगा वो यहाँ पर आ सकता है, और 51,000 के लेवल पर भी पुट राइटर्स जो है वो पहुंच सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी पुट राइटर्स है अभी, लेकिन ये कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन और पुट राइटर्स भी अपनी पोजीशन मूव कर और अपनी बढ़ा सकते हैं जब उनको मार्केट पॉजिटिव लगेगा। तो
लेवल्स ये चार्ट पर मार्क कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग के लिए हमारा इंडिकेटर उपयोग करना चाहते हैं, जो हमने खुद ने बनाया हुआ है, बहुत अच्छा रिस्क टू रिवार्ड देता है। और मैं पहले भी चुका हूं कि इसको अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसका उपयोग खास करके मॉर्निंग के सेशन में किया जाता है, जब मार्केट जो है वोलेटाइल रहती है। उस समय आपको रिवर्सल के ट्रेड बहुत अच्छे मिलते हैं। अब देखिए, 8 तारीख के सेशन में भी इसने बहुत बढ़िया रिस्क टू रिवार्ड दिया था। 9 तारीख को भी इसने रिस्क टू रिवार्ड यहाँ पर पुट साइड में दिया, फिर इसके बाद कॉल साइड में दिया। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा रिस्क टू रिवार्ड। दोस्तों, एक मैंने इंडिकेटर और भी यहाँ पर अभी बैक टेस्ट किया है, नया इसको बनाया है, इसको भी दिखा देता हूँ। तो ये भी आपको मिल सकता है। ये वाला इस ये हालांकि 5 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर बहुत बढ़िया वर्क करता है। इवन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी बढ़िया वर्क करता है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर मॉर्निंग में बहुत बढ़िया ये रिस्क टू रिवार्ड देता है। इसमें दो तीन चीजें हैं। अगर आप इस इंडिकेटर को लेते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे इसको उपयोग करना है, कब उपयोग करना है और कब नहीं करना है। देखिए, इस इंडिकेटर ने भी यहाँ पर, देखिए इस लेवल पर यहाँ पर पुट साइड के लिए जब दिया तो बहुत बढ़िया पुट साइड में भी हमें ट्रेड देखने को मिला। कॉल साइड में कोई ट्रेड जो है हमारा बना ही नहीं था। कॉल साइड में ट्रेड हमारे पास कब बना था? थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ से इस लेवल से भी मिल गया था, और अगर यहाँ से भी चूक जाते, इस लेवल से भी मिला, फिर इसके बाद जब इसको टच किया तो बिल्कुल जो है यहाँ तक आया। ये हरी लेवल और व्हाइट लेवल, हरी लाइन और व्हाइट लेवल लाइन के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक। हालांकि इसको उपयोग हम ऑप्शन के भी चार्ट पर भी कर सकते हैं। ऑप्शन के चार्ट में भी बहुत बढ़िया काम करता है, बल्कि ऑप्शन के चार्ट में ज्यादा बेहतर काम करता है। मैं आपको ऑप्शन के चार्ट में भी दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर आजकल आपको ट्रेडिंग व्यू पर ऑप्शन का भी चार्ट मिलने लगा है। ये है अपनी एक्सपायरी। चलिए 50,300 का कॉल लगा लेते हैं। अभी देखिए, जब तक ऑप्शन में इस ग्रीन लाइन के ऊपर है और इस व्हाइट लाइन के ऊपर है, जब भी ये ब्लू लाइन को टच करता है तब आपको एक बढ़िया रिस्क टू रिवार्ड आपको देता है। जब ऑप्शन इन लाइनों के नीचे होता है तो मान के चलिए कि उस समय डीके चल रहा है ऑप्शन में, तो उस तरफ चाहे वो पुट साइड हो या कॉल साइड हो, उसमें सेलर का फायदा होता है, यानी वो डीके मोड में ऑप्शन चला जाता है। थोड़ा सा ट्रिकी होता है ऑप्शन को ट्रेड करना, लेकिन ऑप्शन के हालांकि ऑप्शन पर और बढ़िया कोई भी इतना अच्छा इंडिकेटर नहीं काम करता है जितना ये, खास करके ऑप्शन के लिए बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। तो दोस्तों, अगर आप इन इंडिकेटर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है, लिंक बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इन इंडिकेटर्स को पाना चाहते हैं तो वहां पर लिंक बॉक्स में आपको अकाउंट ओपन के, कोटक में आपको अकाउंट ओपन के लिए लिंक दिया हुआ है, वहां पर अकाउंट ओपन करके और हमें आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको इंडिकेटर में दे दूंगा, जिससे आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और यही नहीं, आपको ट्रेनिंग भी दूंगा कि कैसे इसको उपयोग करना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।